Hydrogen bond. See, the name is given to it bond, but it's not a chemical bond. Chemical bond, we mainly keep the categories like covalent bond and this subtype, that is coordinate covalent bond, which is formed by sharing of electron. Ionic bond, one atom donates electron, other atom accepts electron. Positive, negative ion attract each other, that is called ionic bond. And then there is a next type of the bond, that is metallic bond, right? Where valence electrons of the metals are directly involved. Apart from that, this hydrogen bond is actually the category of intermolecular force. Intermolecular force, that means two substances, two particles, maybe two atoms or two molecules or one molecule, one atom, they are attracting each other without sharing electron, without exchanging electron. इसका मतलब एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें मॉलिक्यूल के या एटम्स के इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है. सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, इट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट. अब इसको हाइड्रोजन और बॉन्ड क्यों बोला? हाइड्रोजन वर्ड का मीनिंग क्या है, बॉन्ड का मीनिंग क्या है, कब बनता है, कैसे बनता है? लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन. Suppose we are taking a compound in which hydrogen H is attached to the any atom X, okay, and X electronegativity is much higher than that of hydrogen electronegativity. So in that case what would happen? हाइड्रोजन के जो और एक्स के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? दे विल डिस्प्लेस मोर टुवर्ड्स एक्स. जब वो एक्स की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे तो एक्स पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव. और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? सॉरी, एक्स पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव. बिकॉज द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स एक्स. बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं? दे हैव शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स एक्स. और हाइड्रोजन विल गेट partial positive charge. Clear? So this is the polar molecule which is formed. Now there are many such polar molecules present. Okay. So what will happen? एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा. एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. तो दिस अट्रैक्शन विल बी डेवलप्ड. अब आप ध्यान से देखो, ये X और ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस X, मतलब एक मॉलिक्यूल का X और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, आर दे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन? नो. आर दे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन? नो. आर दे एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन? नो. Still they are attracting each other because it is a polar molecule. So if X is nitrogen, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, अगर X इनमें से कोई एक एटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, तो इस कंडीशन में दिस अट्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन. तो अगर HCl के साथ अटैच है, HCl के साथ अटैच है, HCl के साथ अटैच है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो पोलैरिटी तो ऐसी ही होगी. अगर ये पोलैरिटी है तो ये अट्रैक्शन भी होगा. तो क्या इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने कहा था
जो जिस एटम के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जिस एटम के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, डायरेक्टली इट शुड बी इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जिस एटम के साथ हाइड्रोजन डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो एटम या तो नाइट्रोजन होना चाहिए, या ऑक्सीजन होना चाहिए, या फ्लोरीन होना चाहिए। यहां पे एटम कौन सा है? क्लोरीन। तो आप कहेंगे पोलैरिटी तो अभी भी है, अट्रैक्शन तो अभी भी हो रहा है। यस, बट द थिंग इज दैट कि अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई एक प्रेजेंट है, तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से समझना बात को थोड़ा, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फर्स्ट थ्री, फ्लोरीन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3। मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर इनमें सबसे ज्यादा है। बॉन्ड को अट्रैक्ट करने की पावर इनमें सबसे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर सबसे ज्यादा है। तो ये जब अटैच होते हैं तो पोलैरिटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, और मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो ये जो अट्रैक्शन होता है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन अगर उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, पोलैरिटी तो होगी, लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होंगे। अगर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम है तो ये बॉन्ड का अट्रैक्शन भी, ये मॉलिक्यूल्स में जो इंटरनली अट्रैक्शन हो रहा है ये भी कम होगा, और अगर ये अट्रैक्शन कम होगा तो इसकी स्ट्रेंथ वीक होगी। हम हाइड्रोजन बॉन्ड में सिर्फ ऐसे अट्रैक्शंस को रख रहे हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई राइट H2O, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, एंड देन आई टेक HCl, एंड नाउ दे आर अट्रैक्टिंग। अब मुझे बताइए, इज दिस अट्रैक्शन अ हाइड्रोजन बॉन्ड? इज दिस अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड? यस, इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। गॉट कंफ्यूज? सी, आपने प्रीवियस कंडीशन को ध्यान से नहीं सुना, इसलिए आप यहां पे कंफ्यूज हो गए। प्रीवियस कंडीशन में मैंने कहा था जिसके साथ हाइड्रोजन का डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन का जिसके साथ डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड है वो होना चाहिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। यहां पे कौन है? ऑक्सीजन। तो पोलैरिटी आ गई। अब इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट करेगा जिसके पास लोन पेयर है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखो, व्हेन hydrogen is directly covalently bonded, when hydrogen is directly covalently bonded to nitrogen, oxygen or fluorine, to nitrogen, oxygen or fluorine, then polarity is produced in the molecule, polarity is produced in the molecule, and this partial positive hydrogen, and this partial positive hydrogen, this partial positive hydrogen, when attracted by the, this partial positive hydrogen, when attracted by the electronegative atom of other molecule, electronegative atom of other molecule having lone pair, electronegative atom having lone pair of other molecule,
this partial positive hydrogen when attracted by electronegative atom having lone pair of other molecule. Electronegative atom of other molecule having lone pair. Electronegative atom having lone pair, comma, of other molecule, then this attraction is called hydrogen bond. इसका मतलब आप ध्यान से समझो, हमारे पास एक AB मॉलिक्यूल है, B is not nitrogen, B is not oxygen or fluorine, but B is a electronegative atom having lone pair. राइट, बी के पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है या तीन लोन, and it is a more electronegative atom. B is electronegative atom having lone pair. Agreed? और मेरे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है HX. यहां पे X इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें से कुछ एक है. तो ये पोलैरिटी होगी क्योंकि बी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. यहां भी पोलैरिटी होगी बिकॉज दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव. अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा. ये जो अट्रैक्शन है हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड टू nitrogen, oxygen or fluorine, and then this hydrogen can be attracted by any other electronegative element having lone pair. Understood? Well, hydrogen bond is one of the strongest type of intermolecular force of attraction. Hydrogen bond is one of the strongest type of intermolecular force of attraction. इसके repercussions क्या होते हैं देखो. H2S, H2, ठीक है. H2S 16 ग्रुप में कौन आता है? पहले ऑक्सीजन और फिर सल्फर. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और सल्फर का एटॉमिक मास 32. दिस इज द 16 ग्रुप. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 34. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 16 + 2 18. ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट डबल. मतलब हैवी कौन है? H2S. लाइटर कौन है? वाटर. किसका मॉलिक्यूल ज्यादा हैवी है? H2S का. किसका मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा है? H2S का, बिकॉज सल्फर इज बिगर. किसका मॉलिक्यूल लाइट है? वाटर का. किसके मॉलिक्यूल के पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं? वाटर के पास. तो अगर हम ब्रॉडली कंपेयर करें तो हमें क्या लगेगा? अगर हम ब्रॉडली कंपेयर करें तो हमें ऐसा लगेगा कि वाटर जो है ये गैस होना चाहिए और H2S लिक्विड होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और H2S का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए. लेकिन रियलिटी यह है दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is much higher than H2S. Right? Now, in short, how boiling point and attractions are involved. ठीक है, अभी आते हैं उस पॉइंट के ऊपर. पहले आप ये समझ लो कि ये हैवी है, ये लाइट है, ये बड़ा है, ये छोटा है. तो इसको वेपराइज करना डिफिकल्ट होगा, इसको वेपराइज करना इजी होगा. ठीक है, इसको फ्लोट करना इजी होगा क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है, कम इलेक्ट्रॉन है, लाइट है, ये हैवी है, बड़ा है. लेकिन वो ऑपोजिट रहा है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और H2S का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी बहुत कम है. ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर. अब आप देखो इधर, H2S में सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है.
सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है तो पोलैरिटी तो होगी, तो ये H2S का मॉलिक्यूल हो गया, ये H2S के मॉलिक्यूल हो गए। अब क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस अट्रैक्शन को क्या हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अब सेम वाटर में देखो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। एग्रीड? एग्रीड? ओके, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल में इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और फिर इस हाइड्रोजन को एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आप ध्यान से सुनो और समझो, जब मैं वाटर को हीट करके वेपर बनाऊंगा, वेपर करने का मतलब एक एक मॉलिक्यूल को एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा, एग्रीड और नॉट? एक एक मॉलिक्यूल को एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा, एग्रीड और नॉट? तभी तो गैस बनेगी। इन द गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस वाटर मॉलिक्यूल को इस वाटर मॉलिक्यूल से सेपरेट करना पड़ेगा, और इस वाटर मॉलिक्यूल को भी सेपरेट करना पड़ेगा। अगर इसको मुझे सेपरेट करना है तो मुझे ये अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं ये अट्रैक्शन ब्रेक नहीं करूंगा तो वाटर सेपरेट कैसे होगा? मतलब मुझे थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन, so that water molecule can become free. I have to provide some extra energy to break the hydrogen bond. ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल फ्री होगा। अब इशू ये है कि हमारे पास ये जो H2S मॉलिक्यूल है, इसका अट्रैक्शन वीक है, तो थोड़ा एनर्जी देते ही ये ब्रेक होके फ्री हो जाता है, गैस बन जाता है। लेकिन इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी एनर्जी देने से ये अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होता, सो दिस कैन नॉट गो आउट। See, understand, in the class you are sitting, and when you are sitting, you are holding each other's hand, or everybody very tightly holding each other's hand. And then I want any one of you to go out, or I am sending you some of you out. If your friends are not leaving your hands, can you go out? No. If they are loosely holding you, I can pull you and send you out of the class. Don't worry, I won't do that, but just an example, right? So what I can do is like, आपको पकड़ रखा है आपके फ्रेंड्स ने, मैंने आपको पकड़ के खींचा और बाहर निकाल दिया, मतलब आई हैव गिवन हीट एनर्जी एंड सेंड द मॉलिक्यूल आउट फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल। बट इफ योर फ्रेंड्स आर होल्डिंग यू वेरी टाइटली, will it be possible for me to easily pull you out of the crowd? No. I have to give more and more energy, मतलब it will become difficult to separate the molecule. ठीक है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो H2S का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ठीक है, H2S का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, H2S का साइज बड़ा है, H2S के पास इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन कम है, वेट कम है, साइज छोटा है, फिर भी, राइट, व्हाई वाटर मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट इज हाई? बिकॉज मेरे पास मां है, नहीं, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। H2S says, मेरे पास बड़ी साइज है, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मेरा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तुम्हारे पास क्या है? वाटर सेज मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट, एंड दैट्स हाउ द वाटर बिकम्स विनर, दैट्स हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मच हायर compared to H2S. That's how the physical properties will vary. For example, ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल H2S, सॉरी HF और HCl का है।
अब HF में क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्शन होता है। HCl में भी है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा है तो पोलैरिटी तो होगी। तो यहां पे भी अट्रैक्शन है, यहां पे भी अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड है फ्लोरीन के साथ, जबकि यहां पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, फ्लोरीन के साथ नहीं। ठीक है, तो पहले तो जिस मॉलिक्यूल को आप चेक कर रहे हो उसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, एग्रीड। उसके बाद इस हाइड्रोजन को कोई भी दूसरा एटम अट्रैक्ट करे जिसके पास लोन पेयर है, इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन ने पहली कंडीशन क्रॉस कर दी, इसने नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एग्रीड, बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद इसमें पोलैरिटी आई। अब इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को कोई भी दूसरा एटम अट्रैक्ट करे जिसके पास लोन पेयर है, तो मैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकता हूं। यहां पे हाइड्रोजन ने फर्स्ट कंडीशन को क्रॉस नहीं किया, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया। तो मैं यहां पे जब इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को कोई और अट्रैक्ट करेगा, आई विल नॉट कॉल इट एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स। हाइट, अब HF लिक्विड होता है, जबकि HCl, HBr और HI इनके मॉलिक्यूलर वेट देखो 36.5, 80, 128 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 20। इतना लाइट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतना छोटा मॉलिक्यूल भी है, फिर भी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रखता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप होते हैं। अभी ये जो टाइप आपने देखा, इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट हो रहा है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के एटम से अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर बिटवीन टू डिफरेंट इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक एग्जांपल देखते हैं, चलो सपोज आई राइट CH3OH। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। अब इस हाइड्रोजन को अगर कोई भी एटम हैविंग लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नाउ आई हैव CH3OH अदर मॉलिक्यूल, ये अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, बट दिस इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, सो आई विल कॉल इट एज एन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नाउ आई टेक अ मॉलिक्यूल CH2CH2OHOH, राइट। इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होता है इथाइलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम होता है? इथाइलीन ग्लाइकॉल इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। इथाइलीन ग्लाइकॉल इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। अब यहां पे पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। अब ध्यान से समझो क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। दिस OH ग्रुप इज इन द सेम मॉलिक्यूल वेयर द अदर OH ग्रुप इज प्रेजेंट।
ध्यान से समझो, दिस OH ग्रुप इज इन द सेम मॉलिक्यूल एंड दिस OH ग्रुप इज ऑल्सो इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ रहा है? ध्यान से एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, दिस 6-membered ring having alternate double bond is called benzene. 6-member ring having alternate double bond is called as benzene. बेंजीन में OH अटैच हो जाता है, ये बेंजीन में OH अटैच हो जाता है तो इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल। और फिनॉल में ये NO2 ग्रुप आ गया तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बेंजीन में 3 कंडीशंस हो सकती हैं। ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है, ग्रुप एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, या ग्रुप एक दूसरे की ऑपोजिट पोजीशंस पे है। अगर ग्रुप एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थो। ग्रुप एक दूसरे की ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो उसे बोलते हैं मेटा। और ग्रुप एक दूसरे की ऑपोजिट पोजीशन पे होते हैं तो उसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में आएगा, अभी उतनी जरूरत नहीं है बस। तो यहां पे ये एक दूसरे के ऑपोजिट है तो पैरा, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। बेंजीन रिंग के साथ जब OH अटैच होता है तो वी कॉल इट एज फिनॉल। तो ये कंपाउंड हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ध्यान से देखो, इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। ठीक है, एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस मॉलिक्यूल, इसमें भी बेंजीन के साथ OH है मतलब फिनॉल, और एडजेसेंट पोजीशन पे एक दूसरे के पास वाली पोजीशन पे दो ग्रुप है तो ऑर्थो नाइट्रो। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों आइडेंटिकल हैं एक्सेप्ट द पोजीशन। दोनों के पास एक बेंजीन रिंग है, दोनों के पास एक OH है, दोनों के पास एक NO2 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सब कुछ सेम है। अब देखो क्या होता है इन दिस केस। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नाइट्रो ग्रुप में तो नाइट्रोजन के ऊपर डायरेक्ट प्लस चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज +1। ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। एक बार और देखो, नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, इसने इसको अट्रैक्ट किया। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जो पैरा नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इट इज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। पैरा नाइट्रोफिनॉल में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है, सो आई विल कॉल इट एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे नाइट्रो OH ग्रुप का NO2 के साथ बॉन्ड बन रहा है विद इन द मॉलिक्यूल, सो आई विल कॉल इट एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अब एक कंडीशन इमेजिन करो, आप सब क्लास में बैठे हुए एंड यू आर होल्डिंग योर हैंड्स लाइक दिस, एवरीबडी इज होल्डिंग देयर ओन हैंड्स एंड सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, एंड देन आई आस्क एनी वन ऑफ यू टू गो आउट, व्हाट यू कैन डू इज यू नीड नॉट टू सेपरेट योर हैंड्स। Even if you are holding your hands like this, you can just stand up and go out. ऐसा कोई करता नहीं है, but just an example. What I'm trying to say is the need. If you are holding both your hands like this, or if you are holding something in your hands like this, right? And if I ask you to go out, you can simply go out like this only. I need not to break your this attraction, which you are holding your own hands. Well, contrary to that, if all the friends are holding their hands like this, right, each other's hand, and then I ask any one of you to go out, can that person go out without breaking the bond? Is it possible for a person to go out without leaving the other friends? क्या ये possible हो सकता है?
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबने एक दूसरे को पकड़ रखा है। तो सेकंड केस में अगर मुझे किसी स्टूडेंट को बाहर भेजना है, सेकंड केस में अगर मुझे किसी स्टूडेंट को बाहर भेजना है तो मुझे उसके जितने भी फ्रेंड्स ने उसको पकड़ रखा है उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में मैं जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करता हूं तब तक मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं भी करता हूं तो भी मॉलिक्यूल इजीली बाहर जा सकता है। ये मॉलिक्यूल फ्री है इस मॉलिक्यूल से, तो ये मॉलिक्यूल इजीली बाहर जा सकता है। टू गो आउट इट नीड नॉट टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, बट दिस वन टू गो आउट हैज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट एज पर एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स more than expected, right? So this is about the hydrogen